स्टोरी की शुरुआत होती है हॉक्स के फादर से, जिसका नाम अभी तक अननोन है। तो हॉक्स का बाप एक वांटेड हिटमैन था जो पैसों के लिए लोगों का मर्डर किया करता था, और हॉक्स की मदर ने उसके फादर की मदद करी थी उसे पकड़े जाने से बचाने में। तब से उसकी मदर और उसके फादर को दुनिया से छुपके रहना होता था, क्योंकि उसके फादर एक हिटमैन थे और उसकी मदर पर एक मुजरिम यानी कि उसके फादर को छुपाने का इंजाम था। लेकिन वो दोनों हर बार पुलिस और हीरोज से बचने में कामयाब हो जाते थे, और ये सब मुमकिन था हॉक्स की मदर की क्वर्क की वजह से, जो अपने आसपास आईबॉल स्पॉन करवा सकती थी और उन्हें कंट्रोल कर सकती थी, बिल्कुल एक सर्विलियंस कैमरा की तरह, जिससे उन्हें पता लगे कि पुलिस और हीरोज कब उन्हें पकड़ने आ रहे हैं। और कुछ टाइम बाद उनके साथ होने की वजह से उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है केइगो टाकामी यानी अपना हॉक्स। और अब वो तीनों सिटी से बाहर किसी आइसोलेटेड जगह में रहते हैं ताकि कोई केइगो के फादर का पता न लगा सके। अब यहाँ केइगो के फादर को केइगो बिल्कुल पसंद नहीं होता, और वो केइगो की मदर टोमी के साथ इसलिए है क्योंकि केइगो पैदा हो चुका था। और ये बात वो केइगो को डांटते वक्त मेंशन भी करता है कि अगर केइगो पैदा नहीं होता तो वो बिल्कुल फ्री होता और वो कहीं भी जा सकता था। असल में यहाँ पर हॉक्स के डैड का बिहेवियर हॉक्स की मॉम की और हॉक्स की और बहुत ही ज्यादा रूड होता है। वो उन दोनों को अब्यूज करता है, और खासकर हॉक्स को तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। और हॉक्स की जो मॉम होती है वो हमेशा उसके फादर को प्लीज करने में रहती है ताकि वो उन्हें छोड़ के ना जाए। अब यहाँ पे जो हॉक्स के फैमिली की सिचुएशन होती है वो काफी ज्यादा रफ होती है, और हॉक्स को ये सब चुपचाप सहना पड़ता है। अब हॉक्स और उसकी मदर टोमी हमेशा घर पर ही रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं, और टीवी पर हमेशा हीरोज और उनसे रिलेटेड चीजें ही दिखाई जाती है। तो हॉक्स वही देखकर बड़ा होता है। उसे लगता है कि ये सब इमेजिनरी है, ये सब एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, क्योंकि हॉक्स को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता। उसे बचपन से ही घर में ही पाला गया है, उसे बाहर जाने नहीं दिया जाता ताकि उसके डैड के बारे में कोई पता ना लगा ले। एक बार वो बाहर भी चला जाता है और घर वापस आने पर उसके डैड उसे बहुत अब्यूज करते हैं कि उसे बाहर जाने को मना किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी बाहर नहीं गया। उसकी मॉम उसे एक बार सीक्रेटली बाहर लेकर गई थी, जहां उसने उसे एंडेवर का टॉय भी खरीद के दिया था, और साथ ही साथ कहा था कि इसकी तरह स्ट्रांग बनो। और कुछ टाइम बाद उसके डैड पकड़े जाते हैं, और उन्हें पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि एंडेवर ही होता है। उस दिन हॉक्स को समझ जाता है कि हीरोज असली में एग्जिस्ट करते हैं और वो अपनी ताकत से लोगों की मदद करते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात हॉक्स के दिल में घर कर जाती है, उसे बहुत इंस्पायर करती है कि उसे भी हीरो बनना है, बिल्कुल एंडेवर की तरह। और वो एंडेवर को अपना रोल मॉडल मानने लगता है। लेकिन अब जो कि उसके फादर को अरेस्ट कर लिया जा चुका है, अब पुलिस उसके मदर के पीछे भी लग सकती है, इसलिए उसकी मदर उसको लेके भाग जाती है। और अब वो सड़क पे आ जाते हैं, क्योंकि हॉक्स के मदर के पास ना तो पैसे होते हैं और ना ही पैसे कमाने के या सोसाइटी में सर्वाइव करने के स्किल्स। अब लावारिसों की तरह सड़क पे आने के बाद हॉक्स अपनी मॉम को बोलता है क्यों ना हम पुलिस के पास चले जाए। पर उसकी मॉम उसे बोलती है जाओ कुछ भी करो, पर जाके थोड़े पैसे ले आओ, वैसे भी तुम अपने डैड की जिम्मेदारी हो, और पहली बात तुम मेरे पास हो ही क्यों, और तुम्हारे ये पंख आखिर किस काम के हैं। ये सुनने के बाद हॉक्स काफी डिप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन उसकी हीरो बनने की डेडिकेशन अब और बढ़ चुकी है। वो दूसरों के काम आना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है, इसीलिए वो वहां से जाकर लोगों की मदद करता है, और एक बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड एक्सीडेंट में से बहुत सारे लोगों की जान भी बचा लेता है। अब जैसे ये बात हीरो पब्लिक सेफ्टी कमीशन को पता चलती है, वो उसके मॉम के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब से केइगो की देखभाल वो लोग करेंगे, और केइगो को उसे भूलना होगा, और बदले में वो उसकी नई जिंदगी शुरू करने में मदद करेंगे। और वो हॉक्स को ले जाते हैं, और हॉक्स भी ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वो एंडेवर की तरह एक हीरो बन सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, इसी तरह के ऑसम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।